पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट जानबूझकर घर लेट आता है ताकि उसे सुहानी का सामना ना करना पड़े। रात के 1 बज रहे थे। अब तक तो वो सो ही गई होगी, ये सोचता हुआ वो दरवाजा खोलता है। पर जैसे ही दरवाजा खोलकर वो अंदर आता है तो सामने सोफे पर बैठी सुहानी किसी डॉल से कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर सम्राट के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसने मन ही मन कहा, ढीठ है बिल्कुल, कितना भी कह लो कुछ असर ही नहीं। सम्राट को देखकर सुहानी के होठों पर मुस्कुराहट बिखर जाती है। वो उड़ती है और अपने कदम सम्राट की तरफ बढ़ाती है। सुहानी को अपनी तरफ आता देखकर सम्राट की धड़कनें बढ़ जाती है। ये मेरी तरफ क्यों आ रही है, वो मन ही मन सोचता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सुहानी उसके बेहद नजदीक जाती है और एकदम से उसके सीने से लगकर अपनी बाहें उसकी पीठ पर कसते हुए बोलती है, आई मिस यू सो मच। कितनी देर लगा दी तुमने आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अपनी प्यारी सी वाइफ को कोई इतना इंतजार करवाता है क्या। सुहानी बेहद अपनेपन से कितनी मासूमियत बिखेरते हुए बोलती है। कितना प्यारा एहसास था, ये कितना प्यारा लम्हा था जिसमें सम्राट लगभग खो सा गया था और ना चाहते हुए भी उसके हाथ सुहानी के कमर के इर्द गिर्द कस जाते हैं। दोनों के जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। सुहानी सम्राट को और भी ज्यादा कसकर पकड़ लेती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे उछलकर बाहर आ जाएगा। सम्राट के हाथ अभी भी उसके कमर पर लिपटे हुए थे। जितना वो सुबह से बेचैन था, वो बेचैनी सुहानी के सीने से लगते ही दूर हो गई। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें, पूरे दिन में कम से कम एक फोन तो कर सकते थे ना। बस कंचन को कहकर चले गए कि मेरा ख्याल रखना। इतनी फिक्र थी तो गए ही क्यों थे। सुहानी तो बस बावरों की तरह जो मन में आए बोले जा रही थी। सम्राट को भी पता नहीं क्या हो गया था। वो ना तो सुहानी को खुद से दूर कर पा रहा था और ना ही खुद उससे दूर हो रहा था। उसका दिल कह रहा था कि सुहानी बस यूं ही बोलती रहे और वो उसे सुनता रहे। दिल के हाथों मजबूर होकर वो कुछ कहने के लिए अपना होठ हिलाता है, पर तभी उसकी नजर सामने शो पीस पर पड़ती है, जिसके अंदर लगे कांच में से वो खुद को देखता है। खुद को सुहानी के इतने करीब और उसके कमर पर कसे अपने हाथों को देखकर वो हैरान रह जाता है। मैं मैं इसके इतने करीब कब गया, कैसे गया, क्यों क्यों मैं बेकाबू हो जाता हूँ इस लड़की के आसपास होने से। जिस प्यार से मुझे नफरत है वही प्यार क्यों महसूस करने लगा हूँ इसके लिए। मन ही मन खुद से सवाल करते हुए वो गुस्से से भर जाता है। अगले ही पल वो सुहानी को खुद से दूर करता है और बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि उसे गुस्सा बहुत आ रहा था, पर वो जानता था कि कहीं ना कहीं गलती उसकी भी है। उसने सुहानी को करीब आने दिया तो वो करीब आई ना, इसलिए वो उस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। बहुत तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी को उससे यही उम्मीद थी। वो भी उसके पीछे पीछे जाते हुए बोली, खाना लगा दूं। सम्राट स्टडी रूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं मैं खाकर ही आया हूँ। ये कहते हुए वो स्टडी रूम के अंदर जाने लगता है। पीछे से सुहानी ने कहा, पर मैंने खाना नहीं खाया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि साथ में खाएंगे।
ये सुनते ही सम्राट का पारा हाई हो जाता है। वो पीछे मुड़ता है, सुहानी के पास आकर बाजू से उसे पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, मैंने कहा था क्या तुमसे कि मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। क्या कहा था मैंने ऐसा कुछ? क्यों जबरदस्ती मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही हो? मैं नहीं तुम्हें पसंद करता बिल्कुल भी। कितनी बार एक ही बात कहना पड़ेगा कि मुझसे दूर रहो, मेरी जिंदगी से दूर रहो, पर तुम ठहरी ढेठ। कितना भी कह लो, कितना भी मना कर लो, पर तुम्हें तो सुनना ही नहीं है। तंग आ गया हूं मैं तुमसे। वो अभी भी बोले जा रहा था कि सुहानी एकदम से अपने होठ उसके होठों पर रख देती है। सम्राट की तो सोच से परे था सुहानी का ये रूप। उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है, आंखें हैरानी से फैल जाती है, हाथ हवा में ही रह जाते हैं। सुहानी उसे डीप किस करती है। उसे कोई होश नहीं था, ना ही उसे इस बात से फर्क पड़ रहा था कि सम्राट क्या कहेगा, क्या सोचेगा वो उसके बारे में। उसने तो बस सोच ही लिया था कि वो प्यार करती है उसे। वो अपने पति को किस कर रही है, किसी और को तो नहीं। 2 मिनट के बाद सुहानी उसके होठों को आजाद करती है। दोनों की नजरें मिलती है। जहां सम्राट की नजरों में गुस्सा था, शिकायत थी, वहीं सुहानी के नजरों में शरारत थी। सम्राट के लिए बेशुमार प्यार था। क्या, ऐसे क्या देख रहे हो? अब भूखी थोड़ी ना सोऊंगी। वो अपने होठों पर जीभ फिराते हुए बोलती है और आराम से जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। बेचारा सम्राट के पास चिढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। बदतमीज, बेशर्म, ये कहता हुआ वो स्टडी रूम में चला जाता है और जोर से दरवाजा बंद। सुहानी के होठों का एहसास उसे अपने होठों पर अभी तक महसूस हो रहा था। उसके जिस्म की भीनी भीनी खुशबू उसके रोम रोम में समा गई थी, जो कि सम्राट को बेचैन कर रही थी। सम्राट की आंखों के सामने वही पल घूम जाता है जब सुहानी ने उसे किस किया था। धड़कनें अभी तक शांत नहीं हुई थी। वो अपनी शर्ट को उतारकर एक तरफ फेंकते हुए बोला, मैं घर आया ही क्यों? इस लड़की ने तो सारी हदें पार कर दी है। हद है, हद है नहीं, बेहद है तुमसे प्यार। एकदम से उसके कानों में सुहाने की आवाज सुनाई देती है। सम्राट पीछे मुड़कर देखता है, पर पीछे कोई नहीं था। ओह गॉड, अब तो इसकी आवाज भी मुझे सुनाई देने लगी है। पागल कर दिया है इसने मुझे। बड़बड़ करता हुआ वो लेट जाता है। रात बीत जाती है, सुबह होती है, पर सुहाने के जागने से पहले ही सम्राट घर से चला जाता है। तकरीबन 8 बजे के करीब सुहानी की नींद खुलती है। स्टडी रूम का दरवाजा खुला देखकर वो अंदर चली जाती है, पर वहां सम्राट तो था ही नहीं। ये कहाँ गया इतनी सुबह सुबह? मन ही मन सुहानी सोचती है। वो बाहर जाती है, तभी नौकर से उसे पता चलता है कि सम्राट तो बहुत जल्दी घर से चला गया। वो समझ जाती है कि सम्राट क्यों जल्दी गया है। कुछ देर के बाद वो सम्राट को फोन करती है, पर वो फोन नहीं उठाता। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। शाम होती है। सुहानी लगभग सम्राट को 10 बार फोन कर चुकी थी, पर हर बार सम्राट उसका फोन नजरअंदाज कर रहा था। दूसरी तरफ अनुराधा अपनी दवाइयां लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच जाती है। डॉक्टर ने जानबूझकर इस वक्त अनुराधा को बुलाया था और इस वक्त वहां कोई नहीं था, राघव भी नहीं। गुड इवनिंग डॉक्टर, ये कहते हुए अनुराधा उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। गुड इवनिंग।
अनुराधा, कैसा फील कर रही हो अब? पहले से तो बहुत बेटर है। लगता ही नहीं कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है। डॉक्टर ने नकली मुस्कान भरते हुए कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तुम दवाइयाँ साथ में लाई हो ना? यस यस डॉक्टर, ये देखिए। ये कहते हुए अनुराधा उसके सामने सारी दवाइयाँ रख देती है। दवाइयाँ देखकर डॉक्टर के माथे पर सिलवटें आ जाती है। बस इतना ही? और भी होंगी? वो अपने हाथों से दवाइयों को टटोलते हुए बोलता है। नहीं तो बस यही दवाइयाँ हैं। डॉक्टर ने मन ही मन कहा, इसमें तो वो दवाई है ही नहीं जिसमें अनुराधा की मौत होगी। पर मैंने तो वो दवाई दी थी, फिर कहाँ चली गई? पर कोई नहीं, तब नहीं तो अब सही। क्या हुआ डॉक्टर? कोई परेशानी है क्या? अनुराधा उसका चेहरा देखते हुए पूछती है। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस कुछ दवाइयाँ चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तुम ठीक हो तो दवाइयों का डोज कम करनी पड़ेगी। अब इतनी सारी दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं है। बस ये एक गोली खानी है। ये वही दवाई थी जिससे अनुराधा को नुकसान होगा। जाने अनजाने में अनुराधा ने फिर से मौत के मुंह में कदम रख दिया था। पहले तो किसी तरह उसकी जिंदगी बच गई थी, पर इस बार क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ 2-4 दिन बीत चुके थे। इसी तरह सम्राट हर रात बहुत देर से घर आता था, यही सोचकर कि सुहानी उसका इंतजार नहीं करेगी। पर हर बार सुहानी उसे सोफे पर बैठी मिलती, चाहे वो 1 बजे आए या 2 बजे या फिर 3 बजे। सम्राट बस चिढ़कर रह जाता। कोई बात नहीं करता था वो उससे। खाना लगा दूं? बस ये एक सवाल सुहानी पूछती। नहीं, मैं खाकर ही आया हूँ। सम्राट भी यही बोलता और अपने स्टडी रूम में चला जाता। सुहानी के उठने से पहले ही वो घर से चला जाता। परेशान हो गया था वो। वैसे परेशान तो सुहानी भी हो गई थी, अपने लिए नहीं सम्राट के लिए, कि वो उसकी वजह से देर से घर आता है, ना खाना खाता है, ना नींद पूरी करता है और जल्दी चला जाता है। मन ही मन वो ये सोच रही थी कि शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई है। शायद सच्चा प्यार मेरी किस्मत में है ही नहीं। ये कहते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। 2 आंसू की बूंदें उसके गाल पर आ जाते हैं। काश तुम मेरा प्यार देख पाते, काश तुम समझ पाते मेरी फीलिंग। प्यार तो तुम भी मुझसे करते हो, तो फिर क्यों इजहार नहीं करते? क्यों दूर दूर रहते हो मुझसे? वो बेवसी से बोलती है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए एक होटल में जा रहा था। नींद पूरी ना होने की वजह से उसे झपकी आ रही थी। एकदम से उसे तेज नींद का एक झोंका आता है और उसका बैलेंस बिगड़ता है। गाड़ी सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ से टकरा जाती है, पर तब तक सम्राट ने खुद पर काबू पा लिया था। उसके माथे पर बस थोड़ी सी चोट लगती है। उसकी गाड़ी के पीछे उसके मैनेजर की गाड़ी थी, जो कि फटाफट से उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। कुछ ही देर के बाद वो दोनों मैनेजर की गाड़ी से होटल पहुंचते हैं। मैनेजर ने कहा, सर अभी मीटिंग शुरू होने में टाइम है, तब तक आप फ्रेश हो जाइए। मीटिंग के लिए होटल का एक बड़ा सा हॉल पहले से ही बुक था, क्योंकि मीटिंग में फॉरेन से कई लोग आने वाले थे। सम्राट को भी उसकी बात सही लगती है। वो वॉशरूम की तरफ जाता है, पर जाते जाते अपना फोन मैनेजर को दे जाता है। मिस्टर मित्तल की जरूरी कॉल आने वाली है, पिक कर लेना, ओके। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसकी थोड़ी ही देर में उसका फोन रिंग करता है। मैनेजर ने फोन उठा लिया।
तो सामने सम्राट के दादाजी रघुवीर जी का फोन था और बातों ही बातों में मैनेजर ने उन्हें सब कुछ बता देता है। क्या? सम्राट का एक्सीडेंट? कैसे? कहाँ हो तुम दोनों? रघुवीर जी को चाय देने आई सुहानी सब सुन लेती है। ये खबर सुनते ही चाय का कप उसके हाथों से नीचे गिर जाता है। फोन लाउड स्पीकर पर था। सामने से आवाज आती है, हम सनशाइन होटल में हैं और सम्राट सर। पर इससे पहले ही सुहानी पूरी बात सुने बिना ही वहां से भाग जाती है। अभी मैनेजर बोल ही रहा था कि आप परेशान मत होइए, सम्राट सर बिल्कुल ठीक है। पर तब तक सुहानी वहां से जा चुकी थी। रघुवीर जी पीछे से आवाज देते हैं, सुहानी, सुहानी बात तो सुनो। वो बिल्कुल ठीक है सुहानी। शोर सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं। आराधना जी ने पूछा, क्या हुआ पिताजी? रघुवीर जी बाहर की तरफ जाते हुए सबको सारी बात बताते हैं। ये भी बताते हैं कि सम्राट ठीक है। पर सुहानी अधूरी बात सुनकर ही घर से निकल गई। फोन अभी भी चालू था और मैनेजर उनकी सारी बातें सुन रहा था। अब जब तक सब लोग बाहर आते हैं तब तक तो सुहानी गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। हे भगवान, ये लड़की कहाँ गई? बिल्कुल ही पागल है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। आराधना जी ने उसकी फिक्र करते हुए कहती है, दूसरी गाड़ी निकालो जल्दी। रघुवीर जी ड्राइवर को बोलते हैं। ड्राइवर ने कहा, सर दूसरी गाड़ी अरविंद सर लेकर गए हैं और एक गाड़ी सर्विस पर है। हे भगवान, अब क्या करें? रघुवीर जी को सुहाने की चिंता होती है। इतने में सम्राट वॉशरूम से बाहर आता है। उसे देखकर तो मैनेजर के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है, जो कि सम्राट भी भांप लेता है। क्या हुआ तुम्हें? क्या गड़बड़ की है तुमने? सम्राट का सीधा सा सवाल और मैनेजर की हालत खराब। उसने हकलाते हुए कहा, सर वो उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। पॉइंट पर आओ और जल्दी बोलो, सम्राट लगभग उस पर गरजते हुए पूछता है। मैनेजर ने उसे एक ही सांस में सब कुछ बता दिया कि उसने क्या किया और सुहानी गाड़ी लेकर पता नहीं कहाँ चली गई है। ये सुनकर सम्राट ने चिल्लाते हुए कहा, व्हाट यू इडियट, ये क्या किया तुमने? इतना तो मुझे लगा भी नहीं था जो तुमने। ओह गॉड, ये लड़की भी ना। ये कहता हुआ वो उसके हाथों से अपना फोन छीन लेता है। हेलो, हेलो दादाजी। रघुवीर जी के कानों में सम्राट की आवाज जाती है। वो झट से फोन को अपने कान में लगाते हुए बोले, हाँ सम्राट, हम सब सुहानी को रोक नहीं पाए। वो तेजी से गाड़ी लेकर निकल गई और इस वक्त घर में कोई दूसरा गाड़ी भी नहीं है। ये सुनकर एक पल के लिए तो सम्राट घबरा जाता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ढूंढता हूँ उसे। ये कहकर वो फोन कट करता है और फौरन बाहर की तरफ भागता है। घबराहट की वजह से उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। एक अनजाना डर उसे घेर लेता है, जिसकी वजह से उसकी सांसें भारी हो गई थी। कहाँ गई है ये लड़की? कहीं उसे कुछ नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मन ही मन अपनी भावनाओं से लड़ते हुए वो अपनी गाड़ी में बैठता है और सुहानी को फोन करता है। पर उसका फोन तो घर पर ही था। अब तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गया था। फोन क्यों नहीं उठा रही है? हद है इसके भी। इतना भी क्या पागलपन, जो पूरी बात सुने बिना ही चली गई। दरअसल ये सुहानी के लिए उसका दबा हुआ प्यार था, जो धीरे धीरे शब्दों के माध्यम से बाहर आ रहा था। मन ही मन वो सुहानी के सही सलामत की दुआ करता है। यहाँ सुहानी भी बहुत तेजी से गाड़ी चला रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे।
सम्राट का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। पता नहीं वो कैसा होगा, उसे कितनी चोट लगी होगी। अपना तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है वो। कहीं उसे कुछ नहीं नहीं। वो लगातार रोई जा रही थी और खुद से बोले जा रही थी। साथ ही साथ वो गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते जा रही थी। बार बार उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ रहा था, पर उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी। वो बस जल्द से जल्द सम्राट के पास जाना चाहती थी। बेचैनी ने उसे घेर रखा था। बेचैन तो वैसे सम्राट भी था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने सुहानी का चेहरा घूम रहा था। न चाहते हुए भी मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। ओह गौर, कहाँ ढूंढूं मैं इसे, किधर जाऊं, बस वो ठीक हो। वो अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हुए बोलता है। सुहानी भी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई जा रही थी। उसे ये भी होश नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, किधर जा रही है। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। किसी अनहोनी की शंका उसे लगातार खाई जा रही थी। हर चेहरे में उसे सम्राट नजर आ रहा था। कभी वो इधर देखती तो कभी उधर, और इसी चक्कर में वो नो एंट्री में चली जाती है। मन ही मन भगवान से सम्राट के ठीक होने की दुआ करते हुए वो आगे बढ़ रही थी। क्योंकि वो गलत दिशा में गाड़ी चला रही थी, तो सामने से फुल स्पीड से आती गाड़ियां जो बार बार उसकी गाड़ी से टकराते टकराते बच रही थी। सुहानी भी अब गाड़ी को संभाल नहीं पा रही थी। तब उसकी नजर सामने से आ रही ट्रक पर जाती है, जो कि बहुत तेजी से उसी की तरफ आ रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक बहुत जोर का धमाका होता है। अरे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मैडम को बाहर निकालो जल्दी। ये कहते हुए लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। सम्राट भी तेजी से गाड़ी चला रहा था। एकदम से उसे बहुत बेचैनी होने लगती है। कुछ गलत हुआ है या कुछ गलत होने वाला है, बस यही एहसास हो रहा था उसे। न चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, जिस पर वो खुद हैरान था कि उसे रोना क्यों आ रहा है। कहीं उसे कुछ, ये ख्याल उसके जहन में आते ही उसका दिल धक सा रह जाता है। नहीं नहीं, ये क्या सोच रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है उसे। मन ही मन बोलता है, जैसे खुद को तसल्ली दे रहा हो। गाड़ी चलाते चलाते वो उसी रास्ते पर पहुंचता है जहां लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसकी नजर साइड में खड़े ट्रक पर जाती है, जिसकी हालत बहुत भयंकर थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है, और बहुत भयानक एक्सीडेंट। सम्राट का दिल धक धक करने लगता है और उसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगते हैं। एक अनजाना डर उसे अंदर से जकड़ लेता है। वो गाड़ी साइड में रोकता है और बाहर आता है। लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी। सम्राट की हिम्मत नहीं हो रही थी, न किसी से कुछ पूछने की, न आगे जाकर कुछ देखने की। वाकई भयंकर एक्सीडेंट था। अरे भाई, गाड़ी पूरी ट्रक के नीचे आ गई। बेचारी लड़की, भगवान किसी को ऐसी मौत ना दे। दो आदमी वहां से गुजरते हुए बातें कर रहे थे, जिसे सम्राट भी सुन लेता है। भगवान ऐसी मौत किसी को ना दे। ये शब्द सुनते ही उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसका सब कुछ उससे दूर हो गया हो, जैसे उसके जिस्म से जान अलग हो गए हों। भारी दिल और भारी कदम के साथ वो आगे भीड़ की तरफ बढ़ता है। रह रहकर उसके आंखों के सामने सुहानी का मासूम सा हंसता हुआ चेहरा घूमने लगता है। न चाहते हुए भी मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, और उसकी आंखों से बहते आंसू रुक नहीं रहे थे। प्लीज गॉड,
जो मैं सोच रहा हूँ वो ना हो, ये सुहानी ना हो। भगवान से प्रार्थना करते हुए वो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। दिल की धड़कनें जरूरत से ज्यादा बढ़ गई थी। सुहानी की बातें, उसकी मासूमियत, उसका चेहरा बार बार उसके जहन में घूम रहा था। ये चंद कदमों का रास्ता बड़ी मुश्किल से तय किया था उसने। चंद मिनट में खुद न जाने कितनी बार मरा था वो। जैसे ही वो आगे जाता है तो सामने खून से लथपथ एक लड़की की लाश पड़ी थी, जिसकी पहचान करना तो मुश्किल था, पर ये सुहानी नहीं थी। इतना तो वो भी समझ गया था। ये देखकर वो चैन की सांस लेता है, जैसे उसका सब कुछ उसे वापस मिल गया हो। अगले ही पल एक आदमी दौड़ता हुआ वहां आता है और वो उस बेजान लड़की को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। कुसुम उठो, उठो कुसुम, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, बस एक बार उठ जाओ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, बस एक बार उठ जाओ। मैंने तो गुस्से में यूं ही कह दिया था कि मेरी जिंदगी से चली जाओ, पर मुझे क्या पता था कि तुम सच में। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगता है। सम्राट के लिए वहां रुकना भारी हो गया था। उसे अपने कहे शब्द याद आ जाते हैं, दूर हो जाओ मुझसे, मेरी जिंदगी से। वो वापस अपने कदम अपनी गाड़ी की तरफ मोड़ लेता है। आंखें अभी भी उसके नम थी। अपने शब्द याद आते ही वो पूरी तरह टूट जाता है। एहसास होता है कि वो कितना गलत कर रहा था सुहानी के साथ। उसकी क्या गलती है? वो तो बस मुझसे प्यार करती है, दीवानों की तरह करती है। और मैंने क्या किया? हर बार उसके प्यार का तिरस्कार, उसकी भावनाओं का अपमान। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों नहीं समझ पाया उसके फीलिंग को, और शायद अपने फीलिंग को। मन ही मन खुद से सवाल करता हुआ वो गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। आजकल एक्सीडेंट के केस भी बहुत हो गए हैं भाई। अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही तेज गाड़ी लेकर एक मैडम उधर से गुजरी, मुझे तो उड़ा ही देती। बड़ी मुश्किल से बचा मैं तो। बीड़ी सुलगाते हुए दो आदमी बातें कर रहे थे। उसकी बातें सुनकर सम्राट चौंक जाता है। कहीं वो सुहानी तो नहीं? सुनो, तुम जिसकी बात कर रहे थे वो किस तरफ गई है? वो मैडम तो उधर नो एंट्री में चली गई थी। ये रास्ता तो शहर से बाहर की तरफ जाता है। इतना सुनने की देर थी कि सम्राट तेजी से गाड़ी में बैठकर उस रास्ते पर चल पड़ता है। सामने से फुल स्पीड से गाड़ियां आ रही थी, जिससे बचते हुए सम्राट आगे बढ़ रहा था। मौत का एक मंजर वो देख चुका था, जिसने उसको हिलाकर रख दिया था। अब कुछ भी बुरा देखने की उसमें ताकत नहीं बची थी। गाड़ियों से बचते बचते वो शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर आ जाता है, पर ना तो उसे सुहानी दिखाई देती है, ना उसकी गाड़ी। सम्राट भरे हुए गले से बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। पागल था मैं जो अपने ही एहसासों से भाग रहा था। प्लीज, इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो, लौट आओ वापस, प्लीज। वो अभी बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी सुहानी की गाड़ी पर जाती है, जिसके साइड का एक दरवाजा टूटकर नीचे गिरा हुआ था। ये देखकर सम्राट का दिल बैठ जाता है। वो झट से अपनी गाड़ी साइड में रोकता है और बाहर निकलकर सुहानी के गाड़ी की तरफ दौड़ता है। वो गाड़ी के करीब जाता है, अंदर देखता है, पर अंदर कोई नहीं था। सीट पर, स्टीयरिंग पर खून के धब्बे लगे हुए थे, जिन्हें देखकर उसे अपना सब कुछ खोता हुआ नजर आ रहा था। सुहानी, वो जोर से चिल्ला पड़ता है। कुछ दूरी पर खड़ा चाय बेचने वाला कब से सम्राट को देख रहा था। वो समझ जाता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है। वो तुरंत उसके
पास आते हुए बोला, क्या बात है साहब, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? हाँ, मेरी पत्नी थी इस गाड़ी में, उसका कुछ पता है? आज पहली बार सम्राट ने सुहानी को अपना पत्नी कहा था, वरना वो ये भी कह सकता था कि एक लड़की थी इस गाड़ी में। पर नहीं, ये आवाज उसके दिल से निकली थी, जिसमें सम्राट का कोई बस नहीं चल रहा था। उस मैडम का तो एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक से बचने की कोशिश करते हुए वो इस पेड़ से जा टकराई। बहुत खून बह रहा था उनका सिर से। ये सुनते ही सम्राट का बुरा हाल हो गया था और उसकी आंखों के किनारे से आंसू बहकर गालों पर आ जाते हैं। उस चाय वाले ने कहा, अरे साहब, आप परेशान मत होइए, सब ठीक है। हॉस्पिटल तो यहाँ से काफी दूर था, तो कुछ लोगों ने पास के ही एक नर्सिंग होम में ले गए हैं। सम्राट के दिल को थोड़ी राहत मिलती है और वो तुरंत नर्सिंग होम की तरफ भागता है। आज एक ही दिन में वो न जाने कितनी बार मरकर जिया है, कितनी बार तड़पा है। इतनी तड़प तो अनुराधा के लिए भी कभी महसूस नहीं हुई उसे, जितनी सुहानी के लिए हो रही है। कुछ ही देर में वो नर्सिंग होम के अंदर था। संजोग बस उसका एक दोस्त वहीं का डॉक्टर था, जो उसे बाहर ही मिल गया था। सम्राट, तुम यहाँ कैसे? सम्राट उसे सब बताता है। अच्छा अच्छा, जो थोड़ी देर पहले केस आया है, तुम उसकी बात कर रहे हो? हाँ, वो मेरी बीवी है। सम्राट पूरे हक के साथ बोलता है। रिलैक्स, भाभी जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, बस उनके सिर पर चोट लगी है, खून भी काफी बह गया है, पर घबराने वाली कोई बात नहीं। वो खतरे से बाहर है, बस अभी बेहोश है। सम्राट मन ही मन भगवान का शुक्रिया करता है, जैसे अगर आज उसे कोई उसकी जान भी मांग लेता तो भी सम्राट सुहानी के लिए जान भी अपनी दे देता। जा, वो सामने वाले रूम में है। सम्राट तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ता है। अगले ही पल वो कमरे के अंदर था। सामने बिस्तर पर सुहानी बेहोश पड़ी थी, सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। वो उसके थोड़ा और करीब जाता है और उसका चेहरा देखता है। सुहानी के चेहरे पर आंसुओं के निशान अभी भी चमक रहे थे। साफ पता चल रहा था कि वो कितना रोई है उसके लिए, सिर्फ और सिर्फ सम्राट के लिए। ये देखकर सम्राट का दिल भर आता है। सुहानी पर उसे अटूट प्यार उमड़ पड़ता है। अगले ही पल वो सुहानी के करीब जाता है। सम्राट की आंखों में नमी तैर जाती है। वो उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, पागल कहीं की, कोई इतना भी प्यार करता है क्या? अपनी बिल्कुल परवाह ही नहीं तुम्हें, और पागलों की तरह मुझे ढूंढने निकल पड़ी। और मैं तुम पर गुस्सा करता रहा, तुम्हें खुद से दूर करता रहा। मैं ही पागल था जो तुमसे दूर भाग रहा था। तुमने सही कहा था, क्या इंसान को दोबारा प्यार करने का हक नहीं है? हाँ, हो गया है मुझे भी तुमसे प्यार। हार गया हूं मैं तुम्हारी मासूमियत के सामने, हार गया हूं तुम्हारे बेपनाह प्यार के सामने। आखिर पिघला ही दिया तुमने इस पत्थर को, बदल ही दिया तुमने मुझे। अब कोई डर नहीं मुझे, नहीं भागना तुमसे। बहुत भाग लिया, पर ये दिल तुम्हारे पास आकर ही रुकता है। ये कहकर उसके माथे पर वो अपने होठ रख देता है और उसकी आंखों की नमी सुहानी के चेहरे पर गिर जाती है। अब अब आगे क्या होगा? कैसे सम्राट सुहानी के सामने अपने प्यार का इजहार करेगा? क्या होगा आगे? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माई फॉर्स्ड मैरिज कहानी पर।